हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मुझे पता है सभी अच्छे होंगे। इस गर्मी में जो है ना सबकी हालत ख़राब हो रही होगी। कहीं कहीं बारिश हो रही है तो वो लोग मज़े में होंगे। यहाँ पे थोड़ी बहुत बारिश होती है तो हम बहुत ही ज़्यादा स्वेटिंग नहीं, ये देखिए बहुत ज़्यादा स्वेटिंग हो जाती है। किसी दीदी ने कमेंट किया था कि भाई आप टीका क्यों नहीं लगाते। टीका मैं लगाता हूँ लेकिन वो बह जाता है सारा का सारा। थोड़ी देर भी अगर एसी बंद रहता है या कूलर की तो अब खैर ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि ये मौसम ऐसा नहीं है। इधर हमारी राधे राधे गर्मी हाँ ब्लॉगिंग इसलिए मैंने शुरू की क्योंकि द्वादशी है और बहुत ही टेस्टी खाना बना हुआ है। बारिश कितनी भी अच्छी हो जाए लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए हम ना हमेशा ही सर्दी का मौसम मुझे हमेशा अच्छा लगता है। हमेशा मुझे भी बहुत अच्छा लगता है सर्दी। ये बच्चों के लिए लंच था, ठीक है। इडली और चटनी, इसमें कोई प्याज लहसुन नहीं है। तो अच्छे को हम लोग नहीं खाते हैं, ना एकादशी और नहीं दशमी को। और यहाँ पे जो है ये साग अब नहीं लाऊंगा मैं क्योंकि चौमासा अब शुरू हो गया है, लेकिन लालच हो जाता है। बिल्कुल पत्ते एकदम मस्त थे इसलिए मैं लाया। गंदे तक नहीं थे, फिर भी 4 पानी से मैंने लिए। हाँ बहुत ही अच्छे थे। यहाँ मैंने घी डलवाया हुआ है और काली मिर्च, और यहाँ पे पकौड़े खूब सारे छान दिए हैं। कुछ साग हमारे गमलों में आ गया था, उसी का ये पकौड़ा है। ऐसे छोटे छोटे देखिए, हाँ इस तरीके जैसे स्ट्रीट पकौड़े और दाल है जैसे कि हमेशा रहती है। तो मैं जरा खाना खा लूं। बनाया साग के साथ, हमारे यहाँ तो चलता है स्पेशली चोखा। वो मैंने कल परसों दोनों दिन रेगुलर बना लिया था, तो आज मैंने आलू फ्राई कर दिए। सही, थोड़ा सा वैरायटी हो जाएगा बच्चों के लिए। बिल्कुल, तो फटाफट में खा लूं इससे पहले कि ठंडा हो जाए। हाँ। शुभी कर रही है खिन आज बहुत ही ज़्यादा, और बड़ी माँ लेके बैठी है यहाँ पे शुभी को, हमारी प्यारी शुभी को। प्यारी शुभी कहाँ है प्यारी शुभी? हेलो कर दो सबको। हाँ हेलो करना जानती है मैं बच्चा। कैसे चिपकी हुई है। और घर में बाकी चीजें चल रही हैं। आज अभी मेरे ख्याल से छोटी की ड्यूटी लगी है सब्जी बनाने की, है ना। क्या सब्जी बन रही है जरा दिखा रही है आपको। अरबी लाए हैं आप, अरबी बन रही है। सुबह दिन में क्या सब बनाया था मैंने, वो तो आपने सभी ने देखा ही है। और यहाँ चल रही है डेली व्लॉगिंग में तो यही हो पाएगा ना। हाँ बच्चे, कार्तिक का लंच अभी आज ही टूट गया था, मैंने ये सारी चीजें मंगा दी, बॉटल्स वगैरह। आज बोतल भी आई है, कल भी एक बोतल आएगी सबके लिए, ठंडे पानी की बोतलें। और साथ में जैसे कुछ खरीदारी करो ऑनलाइन तो साथ में कुछ फालतू की चीजें आप मंगा ही लेते हो, है ना। लंच के साथ है ना, ये मैडम ने जब बोल दो हाँ, बोल दो हाँ। शुभी सबको बता दो लॉयन कैसे डराता है, सबको डरा दो, जोर से डरा दो। कैसे डराते लॉयन? नहीं अभी वो खुद ही डरी हुई है, पता नहीं क्या हो गया। बहुत डाउन है, सो के उठी है और जब से रो रही है। किन कर रही है। ये इसको चुप कराना है अगर, तो आप नॉन स्टॉप धीरे धीरे सब बोलेंगे गंदी हो गई है शुभी। नहीं पोएम सुनेगी, धीरे पोएम की पसंद की गाते रहो, एकदम शांत रहेगी। सही। भैया आए हैं D2DC से, कुरियर दे के गए हो। कुरियर में क्या है ये देखिए, ये हमारे मित्र ने कुछ भेजा है, मेरे ख्याल से कुछ फ्रूट्स वगैरह हैं। और ये कब की बुकिंग है मुझे नहीं पता। खोलो इसे। कैंची लाओ जरा, खोलो। हमारी सुग्गी सबसे ज़्यादा दिलचस्पी है इसे। हैं इधर आओ, इधर आओ। क्या है इसमें? खोलो तो पता चलेगा। हाँ तो कोई बात नहीं, कैंची भी भयंकर। हमारी शुभी के देखो जरा, हटो बेटा, हमारी शुभी का कितना सुंदर बाल बनाए हुए, कितने सुंदर। ये देखो, गिर जाओगे। डर नहीं लगता। खुशबू आ रही है जैसे चीज़ की। आम की आ रही होगी। आम आया है, आम जामुन। हे भगवान, पता नहीं कब किए हैं बुक। किसने भेजे हैं मुझे बताओगे? बुकिंग कब की है ये तो वो उसमें देखेंगे पहले। हाँ आम है ना। मैं कह रहा था ना आम है, अच्छे आम है। भाई फ्रिज तो हमारा वैसे ही भरा हुआ है। आम भेजे क्यों भेजे आखिर इतने आम? दीपक ने भेजे हैं। दीपक भैया का काम है ये। हाँ भाई साहब, दशहरी दे दो। और सारी दशहरी जो है ना एकदम पक गई। देखो क्या है, एकदम फूल गई क्योंकि कल की बुकिंग होगी और अभी तो गर्मी में। देखो हाँ
बोलती भी है हाँ। इससे पता चलता है। हमें अफ्रीका जाएगी भाषा में बोल रही है ये भाई साहब। केशु तो कुछ आम जो है वो खराब हो गए हैं। अब देखते हैं कि इस तरह से पैक करके आम और नाशपातियाँ भेजी हैं भाई। चलो जी थैंक यू, लेकिन इतना ज़्यादा कष्ट करने की ज़रूरत थी नहीं। अच्छा लग रहा है आपको? चलो सब कोई बात नहीं। अच्छा इसमें गल भी गए देखो। हाँ मैं वही कह रहा हूँ ना, मैंने मना किया था मत भेजना। रुक जा बेटा रुक जा। बताओ क्यों भेजे? ये 40 रुपए किलो बिकते रहते हैं नाशपाती। मतलब प्यार है ये मुझे पता है, लेकिन भेजना नहीं चाहिए इस तरह से। भेजे हैं भैया ने, देखो इतनी मेहनत करके और तब जो इसमें खराब हो गए हैं। इसी में ही और पूरा फ्रिज भरा हुआ है आम से। ये तो सही है, नाशपाती सही है। हाँ नाशपाती तो सही है। नाशपाती एकदम परफेक्ट है। कोई बात नहीं, चलो फिर भी थैंक यू। सबसे ज़्यादा खुश शुभी है, उसे लग रहा जाने क्या आ गया। देखो अभी भी नॉन स्टॉप बोल रही है। दीपक भैया ने शुभी को सबसे ज्यादा खुश किया है। इतने नाशपाती दे दिए कि बर्तनों में नहीं समा रहे हैं। आइए और खाइए बैठ के साथ में और काट के खिलाइए। हाँ अभी तो मतलब बच्चों को तो पता भी नहीं है, इतना पसंद नहीं है नाशपाती। अब काट के दूंगी तो क्या पता अच्छा लगे। और हम सबसे ज्यादा खुश तो मैडम है। थैंक यू वेरी मच। अपने अपने दोस्त के लिए भेजा है, पर मैं बोल देती हूँ थैंक यू। आम जो है ना सारे वो हो गए हैं बस। भाई किसी ने सच ही कहा है कि ना प्रेम से किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। तो यहाँ पे सिर्फ दोस्ती है, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत बड़ी रिश्तेदारी हो या कुछ। एक बार उन्होंने मेरी हेल्प की थी कुछ, फिर मैंने एक बार उनकी कभी हेल्प कर दी, तो इसी तरीके से वो दोस्ती थोड़ा आगे बढ़ गई। और भाई उनके गांव में अच्छी खासी खेती होती है, चीज़ें मिलती हैं, तो मेरे लिए तो भैया बहुत सारी चीज़ें भेज दी जाती हैं। अब ये सब चीज़ें ना एक कृतज्ञता की निशानी होती है कि आप ग्रैटिट्यूड किसी को शो कर रहे हो। और मुझे भी ऐसा लगता है कि मैं वो उसको कैसे मतलब बदला दूंगा उसका, ये नहीं मुझे समझ में आता। तो प्रेम से ना किसी को भी अपना बनाया जा सकता है। जब किसी को पता लगने लगे ना कि हाँ ये आपका वेल विशर है, तो फिर वो हमेशा के लिए आपका अपना हो जाता है। लेकिन आजकल की दौड़ भाग वाली दुनिया में तो अपने नाते रिश्तेदारी अपनी नहीं हो पाती, खून के रिश्ते अपने नहीं हो पाते, दूसरे लोग अपने हो जाते हैं। और ये चीज़ में जब मैं यहाँ पे व्लॉगिंग में बोल देता हूँ ना, तो मेरे रिश्तेदारों को बहुत बुरा लग जाता है। लेकिन बात तो बिल्कुल 100% करेक्ट मैं बोलता हूँ, और जिनके लिए बोलता हूँ उन सबको पता चल जाता है कि मैं किस के लिए ये चीज़ बोल रहा हूँ। तो भी बहुत ही छोटा सा व्लॉग है। कल द्वादशी थी, पारण था हमारा आज। ये व्लॉगिंग हम कंटिन्यू करेंगे आगे। अभी इस व्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। नए लोग सब्सक्राइब करके जाइए हमारे चैनल को, ऐसे नहीं चलेगा भाई लोगों, ठीक है। और अच्छी अच्छी चीज़ें आने वाली हैं। मम्मी को गए 1 साल हो गए, उससे रिलेटेड चीज़ें भी आएंगी। मेरी प्यारी माँ चली गई भगवत धाम, हम सबको छोड़ के। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिल में रह गई, शायद उनके दिन में ना रही हूँ। भगवान माता को, मेरी मम्मी को मोक्ष मिले, ऐसा मेरी प्रार्थना है भगवान से। जो भी पीछे रो रही है ना, इस व्लॉग को एंड करता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। नए लोग सब्सक्राइब करके जाइए और लाइक तो ज़रूर कर दीजिए। कोई कंजूसी ना करे, जो लाइक ना करे वो कंजूस। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।